गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे प्रश्नावली 9.3 की, और उसमें हमने इसके कुछ प्रश्न कर लिए थे, और कुछ प्रश्न करने के लिए मैंने आपको कहा था आप लोगों ने भी किए होंगे। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके कुछ प्रश्न बाकी हैं उनकी। जैसे मैंने कहा था कि भाई प्रश्न नंबर 8 है, उसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगा। तो प्रश्न नंबर 8 उसका फर्स्ट पार्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार देखने को मिलेगा आपको ये। साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटा साइन 2x, और उसका भी क्या है, रूट इंटीग्रेशन dx, इसका समाकलन करना है। अब देखो ये प्रश्न आपके पास है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन 2x है। ये यहाँ प्लस हो के भी आ सकता है और माइनस हो के भी आ सकता है, और नीचे हमेशा आपको क्या मिलेगा, साइन 2x मिलेगा। यानी दूसरा प्रश्न इसी का आपको ये भी करना है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बटा रूट साइन 2x। निश्चित समाकलन में भी ये प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिलेगा आपको। तो इनमें से ये प्रश्न आपकी बुक का है, ये अदर प्रश्न है, तो ये भी आप लोगों को करना है, सेम तरीके से करना है। तो देखो जब भी आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स या साइन एक्स प्लस कोस एक्स ऊपर मिलता है और नीचे क्या मिलता है, साइन 2x मिलता है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का तरीका ये है कि हमारे पास जो ऊपर वाला फंक्शन है वैसा ही फंक्शन हमें नीचे बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को तो ऐसे कैसे रख लें, और रूट में चल रहा है हमारा साइन 2x, इसमें आप एक जोड़ दें, एक घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा ही आपको ये करना है। तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है, यानी साइन 2x है, उसमें आपको एक जोड़ा एक घटाया। इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ऊपर माइनस का चिन्ह है तो आप प्लस जो 1 है उसकी जगह क्या रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे। और यानी ये ध्यान रखोगे ऊपर माइनस है तो प्लस वाले 1 को काम में लेना है, और ऊपर प्लस है तो माइनस वाले 1 की जगह आपको सर्वसमीका लिखनी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 वाली। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, साइन एक्स माइनस कोस एक्स बटे, इसको खोलूँगा मैं तो यह आएगा 2 साइन एक्स कोस एक्स, और प्लस 1 है, इसकी जगह लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस 1। यहाँ से हमारे पास आ गया साइन एक्स माइनस का कोस एक्स बटा साइन स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1, और उसका भी क्या है, अंडर रूट। अब यहाँ से देखें, ये हमारा एक्स स्क्वायर का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, ए स्क्वायर का काम करेगा। ये तो किसका करेगा, एक्स स्क्वायर का, और ये किसका काम करेगा, ए स्क्वायर का काम करेगा। अब यहाँ से इसको हम क्या मान लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी मान लें, साइन एक्स प्लस कोस एक्स बराबर टी। तो साइन एक्स का कितना हो गया, कोस एक्स का कितना हो गया, माइनस के साइन एक्स, और dx बराबर कितना हो गया, dt। जबकि हमारे पास तो क्या है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, तो इसको माइनस से गुणा करा के एडजस्ट कर देंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx बराबर कितना हो गया, माइनस का dt। यानी हमारे पास हमारा प्रश्न इस प्रकार से बन गया, माइनस का dt अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। भाई इसकी जगह टी स्क्वायर रख दिया माइनस 1, और ये बन गया हमारे पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब यहाँ से हम ये देखें कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, ये टी स्क्वायर माइनस 1 है, यानी ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर है 1 अपॉन ये लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ से हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हमारा, तो ये हो गया माइनस का लॉग
एक्स की जगह क्या आ गया टी, और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। यहाँ से हो गया माइनस का लॉग टी की जगह मान रख देंगे, कौन था, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस ये बन गया हमारे पास क्या, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस सी। लिखें इसको। तो प्लस वाला आएगा, तो प्लस वाले में भी आपको सेम प्रोसेस करना है। फटाफट लिखें। इसके बाद 9 और 10 आपने प्रतिस्थापन से कर लिए होंगे, पीछे जो प्रतिस्थापन लिखाए थे उनसे आपको करना था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, उसका पार्ट नंबर 1 है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 है। तो हमारे पास था कि इसका इंटीग्रेशन dx, तो हमने ये देखा था कि 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है, तो उसमें क्या प्रतिस्थापन करते हैं, x बराबर ए साइन थीटा करते हैं। तो यहाँ x बराबर हम क्या मान लेते हैं, ए तो नहीं है, ए का मान 1 है, तो x बराबर साइन थीटा प्रतिस्थापन करेंगे इसमें। तो थीटा बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। अब ये x बराबर ये माना है, तो इसका अवकलन करेंगे, dx बराबर कितना हो गया, साइन थीटा का कोस थीटा और थीटा का डी थीटा। अब हमारा प्रश्न जो आपको ये dx दिख रहा है इसकी जगह तो ये रखेंगे, और जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसकी जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा। तो ये बन गया 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसकी पावर 3/2, और ये हो गया कोस थीटा डी थीटा। यहाँ से बन गया हमारे पास कोस थीटा डी थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, और उसकी पावर भी कितनी है, 3/2। तो इस पावर से ये पावर कैंसिल हो गई, यानी हमारे पास बन गया कोस थीटा डी थीटा बटा कोस क्यूब थीटा। एक कोस से एक कोस गया, हमारे पास बन गया सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन करेंगे, कितना आएगा, टेन थीटा प्लस सी। ठीक है। अब टेन थीटा है, उसका मान कहाँ से लाएं, हमारे पास साइन थीटा का मान x है, तो यहाँ से किसका मान निकाल लो आप, टेन थीटा का मान निकाल लो। अगर साइन थीटा बराबर कितना है, x है, इसका मतलब लाल बट्टा कहाँ से निकाल सकते हैं, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान तो कितना है x, कर्ण का मान 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से किसकी बात करें हम, अब टेन थीटा चाहिए, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब तो कितना है x, आधार कितना है ये, इसका मतलब ये हो गया x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ये हमारा उत्तर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट है, लिखें इसको। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट देखें, उसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ मैं। सेकंड पार्ट है इसका x+1 अपॉन √x² + 1। इसका मतलब इसमें दोनों में अलग अलग भाग देके कर लेना।
यानी इसको लिखा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन dx और प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका तो सीधा सूत्र है हमारा, किसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, और इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेना। तो यहाँ से 2x dx किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा, x dx किस में चला जाएगा, 1/2 dt। यानी ये प्रश्न इस प्रकार से नया मोड़ ले लेगा, 1/2 dt अपॉन रूट टी। इसको t माना है आपने, रूट टी हो जाएगा। अब इसका x की पावर n से समाकलन कर लेना, ये सीधा सूत्र है। हिंट लिख लो इसका, खुद बैठ के करोगे इसको। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट देखें। क्वेश्चन नंबर 12 है, उसका पार्ट नंबर 1। इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं भाई। आपको कह रहा है x माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स, और उसका भी क्या है, रूट इंटीग्रेशन dx। या तो इसमें आप एक को t मान के कर सकते हैं, जैसे x माइनस एल्फा को क्या मान लें हम, टी स्क्वायर मान लें। x माइनस एल्फा को टी स्क्वायर मान लें, ऐसे भी कर सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो x के पदों में द्विघात समीकरण बनेगी और फिर पूर्ण वर्ग बना के हल कर देंगे। और एक तरीका यह है, x माइनस एल्फा को क्या मान लें हम, t, तो यहाँ से dx बराबर कितना आएगा, 2t dt आएगा। प्रतिस्थापन करो इसमें, ये हो गया 2t dt बटा, इसको t माना है, x माइनस एल्फा को क्या माना है, t, तो ये टी स्क्वायर माना है, इसका मतलब रूट में है तो क्या आएगा, t आएगा। बीटा माइनस एक्स, तो यहाँ से x का मान निकालें आप, x का मान कितना हो गया, टी स्क्वायर प्लस एल्फा। इसका मतलब यहाँ लिखा जाएगा हमारा कितना, ये तो टी स्क्वायर और फिर बीटा माइनस एक्स की जगह लिखेंगे टी स्क्वायर प्लस एल्फा, और इन सब का क्या है, रूट। यहाँ से रूट के बाहर अगर टी स्क्वायर है तो टी निकलेगा, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, 2dt अपॉन, अरे यहाँ से टी निकलेगा बाहर तो इस टी से कैंसिल हो जाएगा, 2dt, ये हो गया अंडर रूट। यहाँ से बन गया हमारे पास कितना, बीटा प्लस एल्फा और माइनस टी स्क्वायर। अब यहाँ देखो हमारे पास अगर रूट में है और इसको भी देखो मैं स्क्वायर के रूप में लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तो हमारा बाहर आ गया, dt, इसको लिख सकता हूँ मैं बीटा प्लस एल्फा का रूट और उसका स्क्वायर। कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा, और माइनस टी स्क्वायर और इसका भी क्या है, रूट। क्योंकि हमारे पास सूत्र क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर बनाने के लिए मैंने एल्फा प्लस बीटा है उस पर रूट लगा दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब ये तो ए स्क्वायर का काम करेगा, ये एक्स स्क्वायर का काम करेगा। हमारे पास ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह कौन है, टी, और अपॉन ए कौन है, बीटा प्लस एल्फा और उसका भी क्या है, रूट। यही तो है हमारा ए, ये हो गया। अब इसका मान रख दो, ये हो गया 2 साइन इनवर्स, टी किसको माना था आपने, टी माना था हमने x माइनस एल्फा की रूट को, टी स्क्वायर ये है तो टी का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया x माइनस एल्फा का रूट अपॉन बीटा प्लस एक्स का रूट। तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं हम 2 साइन इनवर्स x माइनस एल्फा और एल्फा प्लस बीटा और उसका रूट और प्लस c, ये हमारा समाकलन हो गया। दूसरा तरीका यह है आपका कि इन दोनों को आप गुणा कराओ और x के पदों में द्विघात समीकरण बनेगी और उसको पूर्ण वर्ग बना के हल करेंगे, तो उससे भी हमारा प्रश्न हो सकता है। 12वें का सेकंड आपको नॉर्मली हो जाएगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब पूर्ण वर्ग बना के इसको हल कर लोगे। क्या कर लोगे, पूर्ण वर्ग बना के हल कर लोगे। लिखो फटाफट इसको।
इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13 का फर्स्ट पार्ट है वो आप लोग करेंगे। कैसे करेंगे? 13 के फर्स्ट में आपको ये दे रखा है, देखो 13 का फर्स्ट है, उसका हिंट दे देता हूँ मैं, x-1 और x-2। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी, फिर पूर्ण वर्ग विधि से इसको हल करेंगे। इसका सेकंड देखो, सेकंड पार्ट देख लो। फर्स्ट है उसमें दोनों को गुणा करके द्विघात समीकरण और फिर पूर्ण वर्ग बनाने वाले काफ़ी प्रश्न कर चुके हम। सेकंड देखो, सेकंड में आपको दे रखा है cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x और इसका भी रूट और dx। अब देखो ये इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ से साइन x को अगर क्या मान लूँ, t मान लूँ, तो cos x dx है वो किस में चला जाएगा, dt में। इसका मतलब ये cos x dx है, ये तो किस में चला गया, dt में, बटा अंडर रूट। इसको 4 को लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और माइनस इसको लिख दिया t का स्क्वायर। अब देखो कौन सा फॉर्मूला बना, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन a और प्लस c। इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, साइन इनवर्स x की जगह कौन है t, a की जगह कौन है 2 और प्लस c, यानी साइन इनवर्स t का मान रखो, किसको माना था, साइन x को, तो ये हो गया साइन x बाई 2 और प्लस c। तो ये हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 9.3 है, उसके जो शेष क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। और इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, प्रश्नावली 9.4 की। किसकी बात करते हैं, प्रश्नावली 9.4।